हेलो गाइस, आपका संजय स्टेडियम में बहुत बहुत स्वागत है। और आप जैसे कि जानते हैं कि हम अपने इस चैनल पर आपको अब तक टीजीटी की तैयारी कराते आए हैं और अब पीजीटी की हमारे यहाँ प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं और जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आपके लिए। और दोस्तों टीजीटी में भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित हुए हैं, उसमें बहुत प्रश्न हमारे इन वीडियो से फंसे हैं और सब लोगों ने आप लोगों ने धन्यवाद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार है। और आप पीजीटी के लिए भी मुझे उम्मीद है कि आप लोग जरूर सक्सेस होंगे और पीजीटी में भी हमारे यहाँ से बहुत अच्छे प्रश्न आएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें। ठीक है, तो आज की वीडियो का जो पहला प्रश्न है वो है कि द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड लेवल ऑफ हाइड्रोजन इज L एंड द एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ग्राउंड लेवल ऑफ लिथियम इज L2 देन। मतलब कहने का इसका ये कि हाइड्रोजन के मूल स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग, क्या चीज़ कह रहा है, इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L1 तथा लिथियम के मूल स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L2 है। तब क्या कह रहा है, तब हमें बताना है कि क्या बताना है, हमें यहाँ पर हमें बताना है कि L1 और L2 में क्या रिलेशन होगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन हमारे पास दे रखा है L1 बराबर L2, बी ऑप्शन दे रखा है L1 बराबर 3L2 और सी ऑप्शन दे रखा है L2 बराबर 3L1 और डी ऑप्शन दे रखा है L2 बराबर 9L1। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना। ठीक है, बहुत अच्छे प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, आप खुद देख लेना, किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। तो जल्दी से बताइए, बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा ए सही होगा। कौन सा सही होगा, ए सही होगा। अब देखो किस प्रकार से सही होगा। हम जानते हैं कि बोहर के परमाणु मॉडल में हमने पढ़ा है, हमने बोहर के परमाणु मॉडल में क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि किसी इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की कक्षाओं में जो कोणीय संवेग होता है, क्या होता है, ये जो कोणीय संवेग है, जो कोणीय संवेग होता है उसके लिए जब इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा स्तर, कौन सा अधिक ऊर्जा स्तर, कौन सा, उसका E2 होता है। ठीक है, E2 से निम्न स्तर यानी कि जो निम्न ऊर्जा स्तर होता है E1 में जब वो आता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो कक्षा की यानी कक्ष की जो ऊर्जा का अंतर है वो हो जाता है E2 माइनस E1। क्लियर है ना, कितना हो जाता है, E2 माइनस E1 उसका अंतर हो जाता है। अब ऊर्जा फोटोन के रूप में उत्सर्जित करता है, इलेक्ट्रॉन जो है किसके रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करेगा, फोटोन के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। लेकिन जब इलेक्ट्रॉन E1 स्तर से E2 स्तर में जाता है, यानी कि पहले तो हम कहाँ से देख रहे हैं, E2 से E1 में, लेकिन जब E1 से कहाँ जा रहा है, E2 में जाता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में E2 माइनस E1 के बराबर ऊर्जा ग्रहण करता है। कितनी ऊर्जा ग्रहण करेगा, यहाँ से यहाँ तक जाने में, देखो जब यहाँ से यहाँ तक आता है तो उत्सर्जित करेगा इतनी ऊर्जा, ठीक है, और इतनी ही ऊर्जा जो है वो ग्रहण करेगा जब वो E1 से E2 में जाएगा। ठीक है, इतनी ही ऊर्जा तब ग्रहण करेगा और इतनी ऊर्जा इस स्थिति में ग्रहण करेगा, इसमें क्या करेगा, सोई उत्सर्जित करेगा और यहाँ पर ग्रहण करेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर अब हम कह सकते हैं, ये क्या कह रहा है, पर सवाल में बोल रहा है कि हाइड्रोजन के मूल स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L1 तथा लिथियम के मूल स्तर में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग L2 है। ठीक है, नहीं तो हाइड्रोजन में कह रहा है और लिथियम में कह रहा है, तो दोनों कंडीशन में जब ये ऊर्जा स्तर होंगे, उत्सर्जित भी इतनी ऊर्जा करेगा और जाने में, पहले से दूसरे में जाने में यानी कि ग्रहण भी इतना ही करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पर लिथियम के लिए L1 बराबर L2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, L1 बराबर L2। इसका मतलब ऑप्शन नंबर जो हमारा पहला वाला है ये एकदम करेक्ट है। ठीक है, क्लियर है ना, बात समझ में आ गई होगी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आपको ये समझ में जरूर आ गया होगा। अब देखते हैं अपना जो है अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या कर रहा है, यानी कि प्रश्न नंबर 2 है, ये कह रहा है कि 200 MeV यानी कि मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इच फिजन ऑफ यूरेनियम 235। क्या है, यूरेनियम 235। ए रिएक्टर इज डेवलपिंग 1000 किलोवाट पावर, द नंबर ऑफ न्यूक्लाई टू बी डिस्टिंग्रेटेड इन वेरी सेकेंड इन द रिएक्टर इज। मतलब क्या है कि यूरेनियम 235 के प्रति विखंडन से 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा प्राप्त हो सकती है। एक रिएक्टर से 1000 किलोवाट शक्ति उत्पन्न हो रही है। रिएक्टर में प्रति सेकंड में विखंडित होने वाले नाभिकों की संख्या बताइए कितनी होगी। ठीक है, हमें संख्या बतानी है, नाभिकों की संख्या बतानी है, कहां से, जो रिएक्टर में प्रति सेकंड में विखंडित हो रही है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए दे रखा है यहाँ पर 1000, ऑप्शन नंबर बी दे रखा है 2 × 10⁸ और यहाँ पर सी दे रखा है 3.125 × 10⁻16 और डी ऑप्शन दे रखा है 931। तो जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें
करेक्ट होगा? ठीक है, बहुत अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो हमारा सी करेक्ट होगा। कौन सा होगा? सी करेक्ट होगा, यानी कि 3.125 गुणा 10 की घात 16। अब ये कैसे होगा? देखो, चूंकि शक्ति, यहाँ पर समझा देते हैं कि चूंकि शक्ति, किसकी बात कर रहे हैं हम? शक्ति की बात कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि पावर की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो जो पावर होती है, यानी कि शक्ति बराबर होता है, वो P बराबर होता है NHC अपॉन लैम्डा। क्लियर है? पावर P इक्वल टू होता है NHC अपॉन लैम्डा। ठीक, अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं n की, क्योंकि संख्या पूछ रहा है नाभिकों की संख्या, तो संख्या है n यहाँ पर। तो n कितना हो जाएगा यहाँ पर? देखो, n तो यहीं पर रहेगा, तो इधर लैम्डा इसके पास पहुँच जाएगा, तो ये हो जाएगा P लैम्डा अपॉन HC। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले में जो है हम जो भी वैल्यू दे रखी है वो सारी की सारी इसमें पुट कर देंगे। तो n इज इक्वल टू, यहाँ पर पावर P की बात कर रहा है, तो कितनी पावर दे रखी है? इसकी शक्ति 1000 किलोवाट दे रखा है, तो इसका मतलब 1000 यहाँ पर रख देंगे, और गुणा लैम्डा की अगर हम यहाँ पर बात करें तो लैम्डा का मान जो है वहाँ यहाँ पर कितना दे रखा है? तो देखो कितना दे रखा है, जल्दी से बताइए लैम्डा का मान। ठीक है, लैम्डा की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर, तो कितना दे रखा है इसमें? अब देखो लैम्डा का मान कैसे निकालेंगे हम, इसको देखते हैं। ये तो 1000 P ऐसे रहेगा, कितना रखा? किलो वाट शक्ति, तो किलो वाट को वाट में चेंज कर लेंगे, तो वाट में चेंज करने के लिए 10 की घात 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि ये इतना वाट आ जाएगा। ठीक है, अपॉन, अभी इसको हम कैसे लिख सकते हैं? HC अपॉन लैम्डा, ऐसा करके लिख देंगे इसको। ठीक है, HC अपॉन लैम्डा, तो n इज इक्वल टू, ऊपर तो आएगी हमारे पास 1000 गुणा 10 की घात 3, ये आ गया। लेकिन नीचे जो HC अपॉन लैम्डा है, इसका जो मान है वो हमें निकालना है। ठीक है, कैसे निकालना है? देखो यहाँ पर जो विखंडन से, प्रति विखंडन से जो है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितनी? 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की ऊर्जा क्रिएट हो रही है। तो यहाँ पर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो m ध्यान से समझ लेना। ठीक है, 200 E की वैल्यू यहाँ रख देंगे, तो HC अपॉन लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर, तो हो जाएगा 200 गुणा 200। ठीक है, 200 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, तो ये किसकी बात आ जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी HC अपॉन लैम्डा की। अब इसको हमें क्या करना है? सोल्व करना है। तो सोल्व करने के लिए n बराबर, देखो सोल्व करो, ये जीरो कट जाएंगे यहाँ पर, ये जीरो कैंसिल। ठीक है, अब जब ये ऊपर जाएगा तो घात यहाँ पर जुड़ जाएंगी हमारी। ठीक है, अब ये पॉइंट है, यहाँ से हटाएंगे तो ये वो जो जाए यहाँ पर 1 जीरो, जब ये वाला पॉइंट यहाँ से हटाएंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा। तो हमारे पास फाइनली जब इसको अब हम सोल्व करेंगे तो सोल्व करके आ जाएगा हमारे पास n बराबर ये 100 हो जाएगा, क्योंकि 100 देखो क्या हो जाएगा, ये 2 जीरो कट गए यहाँ पर, लेकिन ये दशमलव जब हम इसको काटेंगे तो 1 जीरो और बढ़ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो 1 जीरो यानी कि हमने ये दशमलव काट दिया और यहाँ पर 10 लिख दिया इस प्रकार से, तो 10 हो जाएगा ये। तो इसका मतलब 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। ठीक है, 100 बटे नीचे कितना बचा है? ये 2 बचा है, 2 गुणा ये 16। ठीक है, 16, अब गुणा ये 10 की घात 19 है, इसको कहाँ ले जाएंगे? ऊपर ले जाएंगे। 10 की घात 3 ऑलरेडी है, प्लस की हो जाएगी, तो प्लस 3 और 19 कितने हो गए? 10 की घात 22, 10 की घात 22। ठीक है, 16 दूनी 32 से 100 को भाग कर देंगे अब हम। तो जब 32 से 16 को हम 100 को भाग करेंगे तो कितना जाएगा? 3.125। ठीक है, और गुणा 10 की घात, अब देखो ऊपर कितना बचा हमारे पास, तो हमने देखा कि नीचे कितना था? 19 था। ठीक है, ऊपर कितना है? 10 की घात 3 था ये, तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? ये हो गया टोटल 22। कितना हो गया? टोटल 22 हो गया ये। ठीक है ना, ये अब देखो इसको आगे सोल्व करना है, तो हमने देखा 3.125 गुणा 10 की घात 22 यहाँ पर आ गया है। तो अब देखो कौन सा ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट होगा? इतने नाभिक होगी, नाभिकों की संख्या है हमारी वो इतनी होगी। लेकिन यहाँ पर देखो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 3.125 गुणा 10 की घात 22। ठीक है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन में दे रखा है वो 10 की घात 16 है, तो ये गलत दे रखा है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ कितना होना चाहिए? 10 की घात 22 होना चाहिए यहाँ पर। तो इसका मतलब ऑप्शन तो हमारा यही करेक्ट होगा, सी। ठीक है, और तो कोई ऑप्शन इससे मैच कर ही नहीं रहा है, तो एक यही ऑप्शन है जो इससे मैच कर रहा है। तो अब देख लेते हैं अपना प्रश्न नंबर नेक्स्ट, यानी कि 3 नंबर। तो ये क्या कह रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रॉन and positron come to each other, then as result of pair annihilation to gamma photons are produced, the frequency of each photon is, मतलब जब इलेक्ट्रॉन व पॉजिट्रॉन एक दूसरे के करीब आते हैं तो युग्म विनाश के फलस्वरूप 2 गामा फोटोन उत्पन्न होते हैं। प्रत्येक फोटोन की आवृत्ति
ठीक है। तो क्या पूछ रहा है, दोबारा समझ लीजिए कि जब इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन, जो पॉजिट्रॉन हैं वो एक दूसरे के करीब आते हैं, जब ये दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं तो युग्म विनाश के फलस्वरूप गामा यानी कि 2 गामा फोटोन उत्पन्न होते हैं। जब इनका युग्म विनाश होता है उसके परिणाम के अनुसार हमें 2 गामा फोटोन मिलते हैं वहां पर। तो प्रत्येक फोटोन की आवृत्ति बतानी है कितनी होगी। ए ऑप्शन दे रखा 1.24 गुणा 10 की घात 18 हर्ट्ज, बी ऑप्शन दे रखा 3.25 गुणा 10 की घात 17 हर्ट्ज, और सी ऑप्शन दे रखा 1.24 गुणा 10 की घात 20 हर्ट्ज, और डी ऑप्शन दे रखा है हमारा यहाँ पर 3.25 गुणा 10 की घात 19 हर्ट्ज। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसका जो ऑप्शन है हमारा वो सी करेक्ट है। कौन सा, सी वाला करेक्ट होगा, यानी कि 1.24 गुणा 10 की घात 20 हर्ट्ज होगी। ठीक है, अब कैसे होगी, देखो जब युग्म विनाश प्रक्रिया में हम देखेंगे यहाँ पर जो युग्म विनाश प्रक्रिया हो रही है ये वाली, तो इस युग्म विनाश प्रक्रिया में फोटोन की जो ऊर्जा है वो ऊर्जा E = होती है, याद रखना 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी होती है, 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और यहाँ पर Hc की अगर हम बात करें, ठीक है, H न्यू की, ठीक है, H न्यू की अगर बात करें यहाँ पर तो ये होता है 1.02 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। ठीक है, 10 की घात माइनस के 19 इंटू 10 की घात 6। ठीक है, इतना होगा यहाँ पर। अब देखो इसके बाद करिए हमने H न्यू की यहाँ पर बात की है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे, न्यू निकालेंगे, यानी कि न्यू = हो जाएगा, ये H इसकी अपन में पहुँच जाएगा तो 1.02 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और इंटू में यहाँ पर इंटू में और लिख देंगे 10 की घात 6। ठीक है, और बटे H, बटे कितना है H, H की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 6.6 गुणा 10 की घात माइनस की 34 होती है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे इसकी वैल्यू 6, इसकी 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के 34। ठीक है, देखो 19 ऊपर है तो ये कट जाएगी घात यहाँ पर, तो कितनी हो जाएगी 19 का मतलब ये 15 बचेगी, 10 की घात माइनस के 15 बची यहाँ पर। ठीक है, 15, ये तो 10 की घात माइनस की 15 बची है, ये ऊपर जाएगी तो प्लस के 6 ऊपर ऑलरेडी है, इसमें जुड़ जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 10 की घात 21 हो जाएगा, प्लस के हो जाएंगे। अब देखो ये दशमलव से ये वाला दशमलव से ये दशमलव यहाँ पर हटा देते हैं, और जब ये दशमलव यहाँ से हटाएंगे तो 1 2 2 जीरो यहाँ पर लग जाएंगे, तो इसका मतलब 100 आ जाएगा गुणा में इसके। ठीक है, तो हमारे पास फाइनली देखो कितना आएगा यहाँ पर 102 गुणा 16 गुणा, देखो ये तो कट गया नीचे से, तो 6 ये है और 15 ये है, तो कितना हो गया 10 की घात और 21। तो 21 में एक जीरो यहाँ पर ले लेते हैं किसी के साथ, इसके साथ ले लेते हैं एक जीरो 16 के साथ। ठीक है, ये गुणा 10 की घात इसको 20 कर लेते हैं, और अपॉन में कितना जाएगा, ये 100 है तो 6600, यानी कि 66 में 2 जीरो ये लगा देंगे, तो एक जीरो देखो ये वाला जीरो तो ये कट गया यहाँ से। ठीक है, ये जीरो कट गया। अब देखो ये 660 बचा, तो इसको देखेंगे कितने से ये कट जाएगा, तो इसको हम डिवाइड करते हैं, तो 102 गुणा 16, तो यहाँ पर आ जाएगा 102 की मल्टीप्लाई 16 से करेंगे, 16 दूनी 32 का 2, 16 0 0 यानी कि 3 और 16 कम 16, 1632 बटे 86 यानी कि 660। जब 660 से और गुणा में एक और रह रहा है यहाँ पर, क्या घात रह रही है 10 की घात 20। तो अब देखो जब इससे हम इसको डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमारे पास आ जाएगा 1.2 कितना आएगा 1.24 गुणा 10 की घात 20 हर्ट्ज। ठीक है, इतना आंसर आ जाएगा हमारे पास। क्लियर है, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं पर गलती तो नहीं हुई। देखो हमने देखा कि E = 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, कब होता है, जब ये युग्म विनाशी प्रक्रिया होती है उस कंडीशन में। तो H न्यू की जो वैल्यू है हमारे पास जब निकालेंगे यहाँ से तो हो जाएगा E = H न्यू होता है, तो H न्यू की वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 1.02 इंटू 10 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस के 19, और ये 10 की घात 6 यहाँ पर। ठीक है, 10 की घात ये 6 आ गया यहाँ पर। तो अब हमने देखो क्या करा, इसमें हमने ये करा कि नीचे ये न्यू निकाला, और न्यू की वैल्यू आवर्ती निकालनी है, हमें फोटोन की आवर्ती न्यू है ये, यानी कि जो फोटोन की आवर्ती है ये वाली, ये क्या है न्यू है, तो न्यू बराबर हमने देखा H नीचे आ गया, तो H की वैल्यू होती है 6.6 गुणा 10 की घात माइनस के कितनी होती है 34 होती है, तो हमने ये नीचे रख दिया। अब इसको देखो 19 से काटा हमने इसको 10 की घात माइनस के 34 को, तो कितना ये 14 और एक ये बचा था माइनस का। ठीक है, तो 15 हो गया, तो ये 15 आ गया नीचे 10 की घात माइनस के 15। ठीक है, अब इसको ऊपर लेके तो ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा, 15 और 6 21। अब क्या करना है यहाँ पर, देखो 21 एक हमने घात यहाँ पर ले ली, 16 के साथ ले लिया एक जीरो, तो कितना हो गया 660 160 हो गया ये, और 102 ऑलरेडी है हमारे पास, तो इसकी यहाँ से जैसे हमने काटा तो ये 100 आ गया यहाँ पर। ठीक है, अगर नहीं भी काटेंगे इसको तो 102 में 1.02 में इसकी मल्टीप्लाई हम कर देंगे, फिर उसको हम इससे 66 से भाग दे देंगे। तो देखो ऐसे कर लेते हैं, एक बार इधर देख लेते हैं कि हमने क्या करा, इसको 16 से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो कितना आ गया 16 कम 16 और 16 दूनी 32, 32 का 2 आ गया ये, और 32 16 0 0 तो 3 और 16 कम 16 यानी कि 1632। तो 1632 हमारे पास जैसे ये आया 1632, दशमलव कितने के बाद लग रहा है 1 2 के बाद लग रहा है, तो 16.32 हो गया। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं यहाँ पर कि नीचे कितना है 66 आ जाएगा। ठीक है, जब हमने इसको नहीं करा है तो ये कंडीशन अलग है, देखते हैं ये आंसर आएगा नहीं। तो नीचे कितना आ गया 66। ऊपर देखो एक जीरो यहाँ से ले लेंगे तो ये दशमलव यहाँ से हट के कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो 163.2 बटे 66। ठीक है, बटे 66, और गुणा में कितना आ जाएगा यहाँ पर 10 की घात 20। तो अब देखो भाग करा हमने इससे, तो 66 से जब इसको भाग करेंगे तो कितनी बार जाएगा, ये एक बार जा रहा है। ठीक है, 66 से 163 को, तो 66 66 66 66 6 6 12। ठीक है, 12 का 2 हासिल लगा 1 6 6 12 1 13। ठीक है, 132 163 है, तो इसका मतलब 2 बार तो जाना ही चाहिए यहाँ पर। दोनों कंडीशन में जो आंसर है हमारा वो ये नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी 1 दशमलव ये नहीं आएगा, तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है, जब इससे हम काटेंगे तो लगभग 2 बार तो ये जा ही रहा है। ठीक है, 2 दशमलव कुछ करके आएगा,
2 दशमलव, ठीक है। अब देखो कितना आ रहा है 2 दशमलव, यहाँ पर हमने देखा 163 में से 132 घटा दो, तो 132 घटा दिया तो 1 3 31, और यहाँ पर कितना है 2 लगा दिया हमने, तो 312। 312 में कितनी बार चला जाएगा, 6 पंजे 30, यानी कि 4 बार और चला जाएगा, तो 2.4 गुणा 10 की घात 20, ठीक है, ये आएगा। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है यहाँ पर कितना आएगा, इसको मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ। ये हमने सॉल्व किया, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है देखो ये, यहाँ पर लिख देता हूँ मैं ऊपर ये, ठीक है। तो ये आ रहा है 2.4 गुणा 10 की घात 20, ठीक है, इतना आ रहा है हमारे पास आंसर। और इसमें हमने देखा तो कोई सा भी ऑप्शन इसमें करेक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है, कोई सा ऑप्शन नहीं है। अगर 10 की घात 20 के हिसाब से अगर हम लगाएंगे तो हमारे पास सी ऑप्शन ही करेक्ट होगा, ठीक है। 20 के हिसाब से लगाएंगे, 10 की घात 20 के हिसाब से लगा रहे हैं तो सी ऑप्शन ही हमारा करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन ही, ठीक। तो ये 2.4 गुणा 10 की घात 20 आ रहा है। अगर देखा जाए तो एक्चुअल में कोई सा भी इसमें ऑप्शन करेक्ट नहीं है, नन ऑफ दीज होना चाहिए था इसमें, ठीक है। आपको सोल्व करें ना, मुझे बता देना कि सही है या गलत है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। तो प्रश्न नंबर अपना अगला क्या कह रहा है कि द यूनिट ऑफ, यूनिट क्या रखा है इसमें कि म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज, कि इसका जो मात्रक है वो क्या होगा। तो जल्दी से बताइए क्या मात्रक है इसका। बहुत अच्छा प्रश्न है, ये बहुत बार पूछा गया है और ये टीजीटी में भी कई बार प्रश्न ये आया हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है वो हमारा बी करेक्ट होगा। कौन सा, बी, यानी कि ओम, ठीक है। कौन सा करेक्ट है इसमें, ओम हमारा सही है। अब ये कैसे आएगा ओम, इसको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पे एलसीआर परिपथ में जो प्रतिबाधा होती है, किसमें, एलसीआर परिपथ, परिपथ में प्रतिबाधा, किसकी बात कर रहे हैं हम, प्रतिबाधा की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कितनी होगी, जेड बराबर वर्गमूल में होती है, वर्गमूल में म्यू नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये प्रतिबाधा होती है बराबर, तो म्यू नॉट का जो मात्रक है वो क्या होगा हमारे पास, म्यू नॉट का होगा न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर, ठीक है, अपॉन, और नीचे क्या है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट, इसका जो मात्रक है आपने पढ़ा है। तो जब हम वैल्यू में निकालते हैं कूलाम के नियम में, तो ये इसका होता है कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये मान होता है इसका। तो हमने देखा ऊपर न्यूटन है तो ये नीचे न्यूटन है यहाँ पर, तो कितना है न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर और कूलाम प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो मूल में हमारे पास इसकी भी इसका मात्रक हमने रख दिया, म्यू नॉट का मात्रक रख दिया, एफ नॉट का मात्रक रख दिया। तो अब हम इसमें देखो अंडर रूट में इनकी बीमा रख देंगे, तो न्यूटन की बीमा हो जाएगी हमारे पास एम एल टी की घात -2, ठीक है, ये आ गई बीमा इसकी। और जब हम एम्पियर की बटे में एम्पियर इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी घात माइनस में हो जाएगी, तो ए की घात -2, ये इसकी बीमा होगी, ठीक है। अपॉन बटे में देखेंगे कूलाम की बीमा कितनी हो जाएगी, 80, ठीक है, कितनी हो जाएगी कूलाम की बीमा, 80 हो जाएगी। और यहाँ पर न्यूटन है, न्यूटन की बीमा रखेंगे, ऊपर ले जाएंगे इसको, और फिर ऐसे ही मीटर स्क्वायर की बीमा हम रख देंगे यहाँ पर, ठीक है। दोनों की बीमा यहाँ पर रख देते हैं, तो कितनी कितनी आ जाएगी, देखो जरा यहाँ पर कूलाम की कितनी आ जाएगी 80, तो कूलाम की हम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इनकी नीचे वाले की बीमा हो जाएगी हमारे पास m की घात -1, l की घात -3, t की घात 4 और a की घात 2, ठीक है, यही आएगी ना। तो हमने ये लिखा a की घात 2, ये माइनस का तो ये 2 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये प्लस का है, ये सब कोई सी घाट इसमें नहीं कट रही है, तो नहीं कट रही है तो इसका मतलब कितना जाएगा, m की घात माइनस है तो ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा तो 2 हो गई, l की घात ये ऊपर जाकर 4 हो जाएगी, और t की घात ऊपर जाके कितनी हो जाएगी -6, ठीक है, -6 हो गई, और a की घात -4 हो गए, ठीक है, ये आ गया ये, ठीक। अब ये जो बीमा है ये किसकी है, ये आर का बीमा है, तो आर किसका मात्रक क्या है, ओम, ठीक है, आर का मात्रक क्या है, ओम है, OHM। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारे पास, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट होगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फॉर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्यूरी वीज लॉ इज C = क्यूरी कांस्टेंट, टी जो है वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर है, और यहाँ पर TC = क्यूरी टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये कह रहा है कि लोक चुंबकीय पदार्थों के लिए क्यूरी वाइस नियम है, या C = क्यूरी नियतांक है, और T = परमताप है, और TC = क्यूरी ताप है। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर ए दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी ये दे रखा है, और सी ये है, और डी हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा, जल्दी से बताइए। बिल्कुल सही, इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट होगा। कौन सा करेक्ट होगा, बी, ठीक है, यानी कि काई = C/T - TC, ये सही होगा। अब देखो कैसे सही होगा, क्योंकि क्यूरी बेस के नियम के अनुसार अगर हम देखेंगे तो क्यूरी ताप के ऊपर जो है वो लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति जो होती है वो होती है T - TC, ठीक है। अब इसकी प्रवृत्ति के ऊपर जो व्युत्क्रमानुपाती होती है, क्या होती है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होती है। मतलब कहने का है कि क्यूरी बेस नियम के अनुसार क्यूरी ताप के ऊपर लो चुंबकीय पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति T - TC
के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती होती है मतलब जो यहाँ पर काई की वैल्यू है ये, तो ये किसके बराबर हो, ये व्युत्क्रमानुपाती होगा 1/t - TC के। ठीक है, तो यहाँ से हम देख सकते हैं वैल्यू, जब इसको हटाते हैं तो कुछ ना कुछ कांस्टेंट आता है, तो यहाँ पर जो है कांस्टेंट आएगा c, और c बटे तो ये हो जाएगा t - TC। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट बैठ रहा है, इसका ऑप्शन नंबर जो बी है ये करेक्ट होगा एकदम। ठीक है, बिल्कुल सही। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब के पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस कर देना, जिससे कि हमारी जितनी वीडियो बनेंगी उनका नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुँच जाए और आप वीडियो का लाभ उठा सकें, और आप PGT फिजिक्स में, ठीक है, किसमें, PGT फिजिक्स में आप जो है सफल हो सकें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।